डिस्टर्ब बिल को लेकर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने कांग्रेस और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर हुई थी। रावत ने कहा कि गहलोत सरकार के समय दंगा करने वाले लोग खुलेआम पुलिस कर्मियों को पीट रहे थे, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और मुस्लिम सिद्धांतों पर चल रही है। ऐसे कारण इस मुद्दे पर मुस्लिम विधायक को आगे किया जा रहा है। सांसद रावत ने कहा कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और दंगा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा कानून होना जरूरी है ताकि प्रदेश में अमन चैन बना रहे। देखिए, मेवाड़ में वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर पर्यटन को लेकर, पानी को लेकर सुविधाएं अच्छी है, लेकिन दिनचर्या में ये ध्यान में आता है कि यूडीए के विषय हैं, रेल के विषय हैं, कहीं नौकरी वालों के विषय हैं। ये सारे विषय इसमें आए। एक जगह ये भी आया कि जेजेएम में कुछ काम रुका हुआ है, वो भी ढंग से होना चाहिए। एक जगह तो ये कि रोडवेज बस स्टैंड के पास में कुआं है, वो भी खुला है, अगर वहाँ कोई एक्सीडेंट, कोई व्यक्ति का कहीं दुर्घटना नहीं हो जाए, इस तरह के विषय है। मुझे लगता है कि जनता जागरूक है और नीति प्रति अपने कम्युनिटी के विषय को लेकर आए हैं। आज जनसुनवाई में 30 विषय आए हैं अलग अलग तरीके। मुझे लगता है ये जागरूकता सब तक जाएगी तो निश्चित रूप से जनता की सुविधा का बहुत अच्छे से क्रियान्वयन भी होगा और जिम्मेदारी अधिकारी हैं उनको भी ये ध्यान में आएगा। हमने आज कुछ विषय पहले के, कुछ नए विषय अधिकारियों को फ़ोन भी किए हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी इसको गंभीरता से लिया है। आगे आने वाले समय में और अच्छे से होगा। से दक्षिणी भारत को जाने वाली जो ट्रेन है वो सारवा तक जाती है, कालूपुरा होकर कैसे उसको कनेक्ट करें सूरत से, एक तो वो विषय है। उदयपुर से रतलाम जाने वाली ट्रेन रात को 1:30 बजे यहाँ से रवाना होती है। तो लोगों का ये कहना है कि अगर उसको थोड़ा जल्दी कर लें, उसको शाम को 8 बजे के आसपास भी कर सकते हैं, तो वो एक विषय आया। दूसरा, रेलवे ट्रैक के पैरेलल कुछ पुरानी बस्तियाँ हैं, वहाँ लोग बहुत बरसों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो रास्ता बंद हो गया, वो भी विषय है। यूडीए के रोड के विषय हैं, पानी के विषय हैं, ये सारे विषय आए। कुछ जनता के जो नौकरी करने वाले लोग हैं, किसी का पेंशन रुका हुआ है, कुछ इस तरह के विषय हैं, वो भी आए थे। सूरत तक ट्रेन को ले जाने का मुद्दा कई समय से उठता रहा है, तो उसको लेकर क्या प्रयास आपके? निश्चित से आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब के कालखंड में उदयपुर से अहमदाबाद जो ट्रैक है और वो ब्रॉडगेज में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद कुछ सेवाएं भी वहाँ से बनी हैं और पिछले दिनों आपने देखा होगा एक वंदे भारत ट्रेन भी सारवा तक जा रही है। ये आगे जाएंगी। हमने माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया। रेल मंत्री जी ने बहुत सहजता के साथ में कहा है कि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जनता जनार्दन के संदर्भ में कुछ टेक्निकल इशूज हैं, उसको समाधान करके दक्षिण भारत में, मुझे लगता है जो वंदे भारत चल रही है वो उदयपुर से सूरत तक और दूसरी कुछ ट्रेनें हैं वो दक्षिण भारत तक जाएंगी, इसकी पूरी संभावना बन रही है। तो हमने जोधपुर में एक सीन आप सभी को ध्यान में होगा, प्रेस किसी एक अखबार के, दैनिक अखबार के फ्रंट पर छपा था। दंगा करने वाले लोग अशोक गहलोत साहब की सरकार के कालखंड में पुलिस को पीट रहे थे। ऐसा करौली में भी हुआ, भिलवाड़ा में भी हुआ, ये सारी चीजें हुई। तो तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के हितों पर कुठाराघात जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस तो निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने मूल जो भी ठीक ठाक विषय थे जो आज़ादी के कालखंड में उनके साथ में थे, उनके नेताओं में थे, वो सब छूट गए। और आज की तारीख में तो कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम लीग के जो सिद्धांत हैं उसके अनुरूप, और जहाँ लेफ्टिस्ट के विषय हैं, माओइस्ट के जो विषय हैं, उनको लेकर आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने गिरेबान में झाड़ कर देखना चाहिए और जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम जो एमएलए हैं उनको आगे किया, उससे सीधा ही समझ में आता है कि मुस्लिम परस्त ये जो कांग्रेस है वो क्या करने जा रही है, उनका क्या मैसेज है। और बहुसंख्यक समाज इस बात को जानता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो विरासत के साथ विकास की भी बात करती है और साथ ही साथ सबका विकास की बात करती है, अंत्योदय के सिद्धांतों पर चलती है। तो सबसे बड़े लार्ज स्केल पर जिन लोगों को कवर करती है, विकास करती है बिना धर्म और ये देखे हुए, मुझे लगता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और देखे कि किस प्रकार से उन्होंने दंगे करवाए हैं और बहुसंख्यक समाज को हानि पहुंचाई है, ये हम सभी जानते हैं। शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और अगर आप भी 2000 रुपए में पूरा फर्नीचर लेना चाहते हैं तो सावरियां फर्नीचर लाया है आपके लिए शानदार अवसर, जहां आपको 2000 रुपए 15 माह तक जमा करवाने हैं और कुल 30 लकी ड्रॉ होंगे, जिसमें आपका नाम आने पर आपको मिलेगा डबल बेड, सोफा सेट, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, मिक्सर, गैस चूल्हा और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आज ही जुड़े इस ऑफर से। हमारी ऑफिस कृषि मंडी के सामने समृद्धि कॉम्प्लेक्स, प्रथम मंजिल, 121 उदयपुर में है, झाड़ोल में बस स्टैंड पर और कुराबड़ में टोडी रोड HP पेट्रोल पंप के पास में। बाकी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क करें।